पिछले 40 साल से यहाँ आ रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तेलुगु में भाषण दूँ। मैं समझ लेती हूँ, मगर बोलने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि आपकी तेलुगु भाषा बहुत सुंदर है, बहुत विद्वानों की भाषा है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए हिंदी में बोलूँगी। आशा है आपको समझ आ जाएगी। मेरा आपसे बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा आपसे 3 पीढ़ी का रिश्ता है। मेरे बाबूजी का रिश्ता आपके बाबूजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी के साथ था। वो यहाँ आते थे और सबको बहुत प्यार करते थे और सबको अपने हृदय में रखते थे और यहाँ के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया, जगजीवन बाबूजी ने मुझे सिखाया कि उस समय आंध्रा था, तेलंगाना नहीं बना था, तो आंध्रा के लोग उनको अपने हृदय में रखना, उनके प्यार को, उनके सम्मान को अपने हृदय में रखना, और मैंने वैसा किया। और आप सब ने भी मुझे अपनी बहन माना, अपने माँ के समान माना। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब मेरे पुत्र हैं अंशुला विजित, वो भी आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और आपकी सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। मैं सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से। उन्होंने यहाँ की जनता की भावना को समझा। उन्होंने ये समझा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो सबसे आखिर में खड़े होते हैं, जिन्हें कोई नहीं सुनता है, जिनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, जिन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ है कि तेलंगाना बनना चाहिए। तो उन्होंने सुना और उन्होंने उस पर ध्यान दिया। सबकी आवाज़ है इसमें, जो दलित है उनकी आवाज़ है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनकी आवाज़ है, जो गरीब हैं, किसी भी धर्म और जाति के हैं, उनकी आवाज़ है, जो गरीब नहीं है, संपन्न है, बड़े घरों से आते हैं, उनकी भी आवाज़ है, जो हमारे अक़लियत के लोग हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब की आवाज़ थी कि तेलंगाना बनना चाहिए। और सोनिया जी ने उसे सुना और मैं उनको आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तेलंगाना बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको, यहाँ के कांग्रेस कमेटी को। इस मंच पर कांग्रेस के सभी विद्वद्गण बैठे हैं, सभी जो जुझारू नेता, और तो ये जो स्टेज है, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के यहाँ पर उपस्थित होने से ये स्टेज की महत्ता बढ़ गई है। ये स्टेज इतना प्रकाशमान है क्योंकि ये सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इनका नाम पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे मानिकराव ठाकरे जी गारू हैं, उत्तम कुमार रेड्डी गारू हैं, नदीम जावेद गारू हैं, रोहित चौधरी गारू हैं, दामोदर राज नरसिंह गारू हैं, वी हनुमंतराव गारू हैं, अंजन कुमार यादव गारू हैं, महेश गौड़ गारू हैं, पूनम प्रभाकर गारू हैं, बलराम नायक गारू हैं, चिन्ना रेड्डी गारू हैं, तिरसिला राजैया गारू हैं, सुरेश
चित्कार गारू हैं, अनिल यादव गारू हैं, रोहिन रेड्डी गारू हैं, और अभी आपने सुना तो गदर है, रेवोल्यूशनरी लीडर, उनको सुना। हम तो सब, उन्होंने कहा तेलंगाना तेलंगाना, जय तेलंगाना, सब कहिए जय तेलंगाना, और जोर से कहिए जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, वर्दिल्लाली वर्दिल्लाली। मेरे पुत्र है अंशुला विजित, और मंच पर और भी लोग हैं, क्षमा करिएगा मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, मगर सबने आगे बढ़ करके तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी। यहाँ पर मेरे सब सहोदर सहोदरी इबानुलू बैठे हैं, मीडिया के मेरे सभी बंधु यहाँ पर बैठे हैं। कुछ शिकायतें होती है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि तेलंगाना हमारे जनतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में, दुनिया का ये जो सबसे बड़ा जनतंत्र है जिसको हम चला रहे हैं, उसमें जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज समझा जाता है। हमने तेलंगाना को उस ईश्वर की आवाज समझकर बनाया है, और ईश्वर की वो आवाज को जो रूप दिया जाता है, वो जो हमारा संसद है, हमारे जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर बिल पास करके, कानून बना करके जो जनता है उसकी इच्छा को कानूनी रूप दिया जाता है, उसको वास्तविक रूप दिया जाता है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है। वहाँ पर नियम है, उन नियमों के अनुसार वो कानून बनता है। सारे नियमों का पालन करके इस तेलंगाना को बनाया गया है। आपका इसकी जो भी आलोचना करे, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि अगर बताए कि कौन सा कानून भंग करके ये तेलंगाना बना है। मैं जानती हूँ, और हमारे यहाँ पर बहुत से एमपी बैठे हैं जो उस समय वहाँ पर जैसे आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी थे, उस तरह तेलंगाना के लिए ये सब सेनानी थे, ये वहाँ बैठे थे। एक एक कानून का एक एक हिस्सा हम लोगों ने ध्यान से रख करके तब बनाया है। तो इसलिए दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं आती हूँ तो एक तरफ मुझे खुशी होती है, एक तरफ मुझे दुख होता है। खुशी होती है कि तेलंगाना बन गया, 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष का ये समय गुजर गया। तो दुख होता है कि कुछ भी नहीं हुआ इस तेलंगाना में। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, उनके आसपास जो लोग हैं इर्द गिर्द उनको घेरे हुए, बस उन्हीं का हुआ, जो कुछ हुआ उन्हीं का हुआ। यहाँ जो गरीब है, रोज जो कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, जिसके घर में 2 जून रोटी का ठिकाना नहीं है, जो सुबह उठ करके अपने ही आंसुओं से अपना मुंह धो लेता है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसान और मजदूर हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम समझते हैं हम देश चला रहे हैं, गलत समझते हैं। ये किसान और मजदूर का पसीना जब गिरता है तब ये देश चलता है। उनके लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तरक्की के नाम पर आप थोड़ा सा बाहर जाइए,
हैदराबाद से थोड़ा सा बाहर जाइए, तब आपको नजर आएगा कि तरक्की के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना जिसलिए बना था वो नहीं किया गया। सोनिया जी भी दुखी रहती है, राहुल जी भी दुखी रहते, हम सबको दुख होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कांग्रेस, मुझे बहुत खुशी है आज मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा है किस तरह कड़कती हुई धूप में झंडा लेकर के वो कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे थे। सब निकल कर आए थे घर से। मैं यहाँ के जितने भी नेता हैं और इंचार्ज बैठे हैं मानिक राव जी, और सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपने इतना जोश भर दिया, सबको बुला लिया और सब आपके बुलाने पर आ गए। बहुत बड़ी बात है। इस जोश को कायम रखिए और कायम रखेंगे आप, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप निकल पड़े तेलंगाना की किस्मत को बदलने के लिए। तेलंगाना जिस मकसद से बना था उस मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े, बाहर निकल पड़े। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ लोग समझते हैं, उनको गलत फहमी है कि हमें कुर्सी चाहिए। गलत है। हमें अपनी विचारधारा के लिए कुर्सी चाहिए, हमें अपनी विचारधारा को यहां सत्ता में बैठाना है। कांग्रेस की विचारधारा इस भारतवर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। इससे श्रेष्ठ विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश बहुत से धर्मों, बहुत से जातियों, बहुत सी संस्कृतियों, बहुत सी भाषाओं को लेकर के बना है। हम एक दूसरे में भेद नहीं कर सकते। अगर हम भेद करेंगे तो ये देश टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए कांग्रेस की जो विचारधारा है कि सबको एक साथ लेकर के चलो, ये देखते हैं हम, ये जो हमारा हाथ है आप देखिए, सब उंगली अलग अलग है, इस हाथ में कोई ताकत नहीं है इस हाथ में, और अब जब सब साथ हो गए तो इसमें बहुत ताकत है। यही हमारी विचारधारा है कि हम सबको साथ लेकर चलें। तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ। आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया, मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और आप जब बुलाएंगे मुझे बस एक दफ़ा फ़ोन कर देंगे तो आप समझिए कि आपकी बहन दिल्ली में बैठी है। जब भी आप बुलाएंगे मैं दूसरे दिन यहाँ आपके बीच में नज़र आऊँगी, और हम सबको कांग्रेस को यहाँ पर बैठाना है। 6 महीने रह गए हैं, कांग्रेस को यहाँ पर लाना है। जय हिंद, नमस्कार।